अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा टोटल वीडियोस इसी पे होंगी। हमारी जो ऑनलाइन सेक्टर में जितने भी हम जहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे पास तरीके मौजूद हैं ऑनलाइन अर्निंग के, इंशाल्लाह हम सभी को इस पे कवर करेंगे और सीरीज़ बाय सीरीज़ लेके चलेंगे इस चैनल में। और कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और जितने भी रिसेंट अपडेट्स जो आई हैं उनके हवाले के साथ आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आज पहली वीडियो है हमारी, तो मैं सबसे पहले आज आपको अपना तारफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। चैनल के नेम से भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मेरा मोस्टली काम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है और मैं एक्सेल एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसी हवाले से ज़्यादा आपको इंशाल्लाह वीडियोस को प्रोवाइड करूँगा और जितने भी इसमें लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। और सबसे पहले तो हमें इस फील्ड में आने से पहले कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि हमें किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को करना नहीं चाहिए। इसमें कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर इन चीज़ों को करना चाहिए। तो इसी से स्टार्ट करूँगा आज के फ्रीलांसिंग हमारी क्या होती है, हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें होता क्या है, ठीक है। और जितने भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं हम इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक फॉर्म था, ठीक है, जिसमें आप मेरा फ़ोन नंबर्स वगैरह मौजूद हैं। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी ईमेल भी मौजूद है और फ़ोन नंबर भी मौजूद है और फेसबुक की आईडी भी इसमें मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरी फेसबुक आईडी का, मेरे सोशल अकाउंट्स का, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे अकाउंट्स के। तो ऐसे आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमारे पास आ जाती है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि फ्रीलांसिंग वर्ड क्या चीज़ है और इसको कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पे आ जाता है कि फ्रीलांसर इज वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि बंदा जब फ्रीलांसिंग करता है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई कंपनी के नीचे अंडर कोई जॉब वगैरह काम नहीं कर रहा होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है एंड वो मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता किसी के साथ। जैसे आप जॉब करते हो, आप एग्रीमेंट साइन करते हो कि भाई मैं इतने साल के लिए या इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या मैं इस अंडर इस कंडीशंस के अंदर आपके अंदर काम करूंगा, ये चीजें हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो और इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। आगे चलते हैं। फ्रीलांसर्स में वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम एट एनी स्पैन ऑफ टाइम दैट ही शी डिजायर्स। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका एक प्लस पॉइंट जो है फ्रीलांसिंग का वो ये है कि आप किसी भी टाइम काम कर सकते हो। आपको सुबह शाम रात या दिन का कोई टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। सुबह 5 से 8 से शाम 8 बजे तक काम करने वाली कंडीशन कोई नहीं होती जैसे जॉब में होती है। तो आप इसमें अपना कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस इज बिकॉज बेसिकली देयर वुड बी अ नो फिक्स्ड वर्किंग टाइम लाइक ऑफिस आवर्स, ठीक। दिस वुड गिव द फ्रीलांसर्स द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम इन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग प्लेस आवर्स। इसमें आपको आज़ादी होती है, आप किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हो, किसी भी रात टाइम कर सकते हो, दिन टाइम कर सकते हो, कहीं दूर गए हुए। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब कि जैसे वर्किंग में आपको होता है कि छुट्टियां लेके जानी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ नहीं होती। आप अपना काम कहीं भी जाके कर सकते हो, आप अपना इक्विपमेंट उठाएं और साथ ले जाएं। तो ये बेसिकली इसी को सम अप करते हैं फ्रीलांसिंग में। इससे आगे आ जाता है हमारे पास व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कब करें? देखें, जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो पहले उसका इरादा बनाना पड़ता है, ठीक है। हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हम इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका टाइम का स्टार्टिंग का टाइम मेरे पास लिए ठीक भी है या नहीं है, और इसमें मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन भी उसी टाइम आता है कि फ्रीलांसिंग फिर स्टार्ट कब करें, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि दिस वॉन्ट एक्चुअली टू एनी बी अ प्री डिफाइंड राइट टाइम टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, बट इट्स ऑल अबाउट वन पर्सनल डिसीजन एज एंड ही शी वुड क्विट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। जब कभी बंदा को लगता है कि इसका कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं होता,
मतलब कि कह लें कि ये इसका एक परफेक्ट टाइम होता है, उस टाइम बंदा जाके स्टार्ट करेगा तो फ्रीलांसिंग नहीं, इसका कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं होता, ठीक है, कोई एक्चुअली टाइम नहीं होता फ्रीलांसिंग के लिए। ये सिर्फ एक डिसीजन होता है जब आपने अब थक जाते हो अपना काम कुम करके, आपको पता चल जाता है कि नहीं मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं जा सकता, आप जॉब करते हो उसमें आप मेहनत करते हो लेकिन आपको पता चलता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हो, तो आप तभी डिसाइड करते हो कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। तो वही टाइम होता है जब आप फ्रीलांसिंग के लिए डिसीजन लेते हो। जब आपका दिमाग एक मरतबा इस पे आ जाता है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर आप स्टार्ट कर देते हो। होवर दिस इज ऑलवेज अ कपल ऑफ पॉइंट्स हेल्प यू टू डिसाइड वेदर नॉट टू स्टार्ट, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको बंदे को देख लेना चाहिए कि स्टार्ट करने से पहले कि मेरे पास ये प्लस पॉइंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे आ जाते हैं यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन, हम फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला पॉइंट जो है हमारे पास, यू फील लाइक या यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स अलोन, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मोस्टली काम अकेले करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आप कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट अकेले में बैठ के कर सकते हो तो तब आप को फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इससे आगे जाते हैं यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल सेट्स एंड टूल्स टू गेट स्टार्टेड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जितने भी जो काम भी आप करने लगे हो फ्रीलांसिंग में, कोई भी हो सकता है, आप कोई भी स्किल हो सकती है जो आप सेल करना शुरू, तो उसके लिए आपको पूरा उसका हमी नमी पता होना चाहिए कि आपको उसके लिए क्या क्या लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कैसी चीजें दे रही हैं, लेटेस्ट क्या चीजें उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें टूल्स कौन कौन से अच्छे हैं, कौन से टूल्स अपग्रेडेड हैं, कौन से टूल्स जो है वो अच्छे नहीं है। ये सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि उस स्किल्स के रिलेटेड जितने भी आपके टूल्स या स्किल सेट है वो आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाते हैं यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। तो क्लाइंट के साथ तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो आपकी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। जितना आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, उतना ही आप जल्दी आप उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास रहते हैं यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो टू शोकेस योर वर्क। आपके पास एक का पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपके पास पता होना चाहिए आपका जो आपने जो काम किए हुए हैं, आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हो जो आप लोगों को दिखा सकें, भाई ये मेरी जैसे आप सीवी बनवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक ऑनलाइन सेक्टर में आपके पास एक सारी कामों का आपके पास एक्सपीरियंस का एक पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए, तो आप जब भी काम जरूरत पड़े आप अपने क्लाइंट्स को वो दिखा सकें। इससे आगे आ जाते हैं यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग इन वर्किंग विद यू, ठीक है। तो जब आपको लगे, ठीक है, कि आप वो पोटेंशियल क्लाइंट्स जो आपको आप फाइंड कर सकते हो, वो आप ढूंढ सकते हो, वो क्लाइंट्स जो आपके साथ वर्किंग इंटरेस्ट करते रखते हैं। इंटरेस्ट कब पैदा होता है जब आप उनकी जरूरत बनते हैं, तो जरूरत तभी बन सकते हैं जब उस काम में आप महारत हासिल कर लोगे। तो जब आप किसी बंदे की जरूरत बन जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस फील्ड में मेरी अब जरूरत है, मैं वहां जाके काम कर सकता हूँ, तो आपको फिर आपको स्किल्स आपको सीख ली है तो आपने जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आगे जाते हैं हाउ डज यू टेक हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। वो हमसे मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज अपनी कुर्बान करनी पड़ती है, कह लें कि क्या चीजें हमें होनी चाहिए, ठीक है, कि हम जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है बिल्ड पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट टू शोकेस योर पास्ट वर्क्स, ठीक है। आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बी श्योर यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर होती जाए ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से क्लाइंट को डील कर सकें। इससे आगे जाते हैं डिसाइड एंड स्पेसिफाई योर स्किल्स एंड सर्विस यू वुड बी प्रोवाइडिंग, बी स्पेसिफिक ऑन योर स्किल सेट एंड डोंट इंक्लूड एवरीथिंग यू नो अबाउट ऑन फ्यू यू आर बेस्ट इन, ठीक है। तो स्पेसिफाई आपकी होनी चाहिए सर्विस स्किल्स जो आप दे रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा आपका जो स्किल सेट हो वो आप ज्यादा मल्टी हो जाओगे तो फिर भी क्लाइंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है आपको वेरीफाई करना कि आप इसमें मास्टर हो या नहीं हो स्किल में। तो आपकी एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कम्प्लीटली अबूर होना चाहिए ताकि उसके क्लाइंट्स जो है वो आप आसानी के साथ कर सकें, ठीक है। आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स एंड नो एवरीथिंग अबाउट देम, ठीक है। तो जब भी आप कहीं से ऑर्डर लेने क्लाइंट्स को जांच पड़ताल उसकी जरूरी होती है। तो फ्रीलांसिंग में एक बड़ा रूल है कि आप जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो उसको पहले जांच पड़ताल उसकी कर लें, देख लें कि वो कहाँ से आया है, कैसा बायर है, ठीक है, तो तभी उसके साथ काम स्टार्ट करें। इससे आगे जाते हैं ठीक है। तो डिसाइड ऑन योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर, डोंट गेट वैल्यू ऑन दिस व्हाइल टेकिंग टू क्लाइंट्स। तो ये भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑनलाइन सेक्टर में काम करने लगते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और
आप बहस ना करें उनके साथ, ठीक है। जब आप क्लाइंट्स के साथ प्राइस के ऊपर बात कर रहे हो तो वो ये बहस ना हो कि भाई आप उनसे बहस कर रहे हो कि आप ज्यादा पे कर दें या ये कर दें या वो कम कर दें। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका स्ट्रक्चर एक डिफाइन हो, आप क्लाइंट आए उसको बताएं कि मेरा इतना स्ट्रक्चर है, मैं इस टाइप का काम करके आपको इतने रुपए में करके दूंगा। तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसाइड योर पेमेंट सिस्टम मेथड्स टू लेट क्लाइंट्स नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपका जो पेमेंट सिस्टम है, जो मेथड है, वो सारा होना चाहिए। अगर तो आप मार्केट प्लेस इंटरनेशनली यूज कर रहे हो तो वो खुद ब खुद डिसाइड कर देते हैं कि आपका जो पेमेंट मेथड गेटवे है वो खुद आपसे लेके आके दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर पर्सनली डील कर रहे हो तो आपके पास पेमेंट सिस्टम डिफाइन होने चाहिए कि आपके पास पेमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं। इससे आगे आ जाते हैं कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर गुड प्रपोजल कंट्रैक्ट्स इनवॉइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास, जब आप क्लाइंट फर्स्ट करें आप वर्क पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ये चीजें रेडी होनी चाहिए। आपके कंट्रैक्ट्स प्रपोजल्स को काम दे रहा है तो आप उसके ऊपर जो प्रपोजल आप देंगे, ठीक है, तो वो आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए जब जरूरत पड़े। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट जब आप करें तो ये चीजें आपके पास रेडी हों। इससे आगे आ जाते हैं, ठीक है, थिंग्स टू बी नोटेड इन द सस्टेन इन फ्रीलांसिंग, जो आपको चीजें सस्टेन करनी है फ्रीलांसिंग में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। पुश योर सेल्फ एंड गेट गुड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आ जाती है कि आपको पुश करके रखना है। जब आप फ्रीलांसिंग फील्ड में आते हैं बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, ये कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, या ये चीजें ये इसमें धोखा बड़ा है, या इसमें आपको कामयाब नहीं हो सकते। तो ये आपको पुश करना पड़ता है खुद को काफी ज्यादा, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है चीजों का, तो उसके लिए आपको खुद को पुश करने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पुश करें और अच्छे से अच्छा आप होते जाएं, खुद को आप अच्छा करते जाएं। इसी आगे होता है बी लाइकेबल एंड एक्साइटेड, मतलब कि आप ऐसे बंदे बने जो लोग पसंद करें, ठीक है, जो आप लोगों को पसंद आए। और एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्साइटमेंट रखोगे तो अभी अब नई चीजों को आइडेंटिफाई आसानी से साथ कर सकोगे। जब इस चीज में एक्साइटमेंट नहीं होती तो वो आप उतने बेहतर तरीके से नहीं उसको कर पाते। तो ऐसे बने आप, ठीक है। इसके बाद बी रेफरेबल, नेवर लेट द क्लाइंट्स बी अनहैप्पी विद यू और योर वर्क। तो ये भी पॉइंट एक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेफरेबल बने, मतलब कि जैसे अगर क्लाइंट का आपने एक वर्क किया है, क्लाइंट में उसमें कोई कमी बेशी नजर आ रही है, वो क्लाइंट आपको अगर कहे कि मुझे ये चीज करके दें दोबारा, तो आपको इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपने काम खुद किया तो आप कभी भी उसको अपग्रेड करने में, या उसको क्लाइंट आपके पास उस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है तो आप उसको खुश करने के लिए उससे बेहतर उसे काम करके दोगे। तो उसमें कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन आपका क्लाइंट आपके पास भाग नहीं जाना चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट आया वो आपका क्लाइंट रहना चाहिए। तो इसी तरीके से रह सकते हैं कि जब आप उसका रेफरेबल, मतलब कि आप उसका काम ठीक तरीके से करके देंगे। इससे आ जाते हैं डिजाइन योर पोर्टफोलियो टू थिंक योर क्लाइंट्स व्हाट यूर सीज, ठीक है। तो पोर्टफोलियो वैसा तैयार करना जैसे मतलब कि आपके क्लाइंट्स देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि एक कैटेगरी का पोर्टफोलियो तैयार कर बैठे हैं क्लाइंट किसी और चीज का, तो आप उसको वो पोर्टफोलियो सेंड कर दें तो वो फायदा कोई नहीं होता उस चीज का। उसके बाद चीजें आ जाती हैं फोकस ऑन क्लाइंट्स, हिज नीड्स, हिज एक्सपेक्टेशंस एंड बी फ्लेक्सिबल। तो ये चीजें हैं कि जब क्लाइंट्स पे फोकस आप करते हैं तो आपको उसकी नीड्स पता होनी चाहिए कि उसको जरूरत किस चीज की है। उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको पता होनी चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या क्या है। जब वो क्लाइंट आपके पास आता है तो आप जो रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं उसके हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। जिस आपका लेवल होता है उस हिसाब से आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उस तरह का काम उसे प्रोवाइड करके दोगे। तो अब जो आपका लेवल हो आपने उस हिसाब से उसको उस पर के उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करके देना है, ताकि आपका इमेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में या ऑनलाइन कम्युनिटी में अच्छा बने। इससे आगे जाते हैं ऑलवेज कलेक्ट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट्स एंड मेंटेन सम डेटाबेस ऑफ योर क्लाइंट्स दैट यू हैव वर्क विद। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी ऑनलाइन फील्ड में आप काम करना स्टार्ट करें तो इस पॉइंट को जहन में लाजमी रखें। कोई भी फील्ड आप चूज करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो उसका एक डेटाबेस लाजमी बनाएं। डेटाबेस से मुराद ये है कि आप अपनी एक्सेल शीट्स में बना लें, ठीक है। आप एक्सेल में अपनी क्लाइंट्स का नाम, फोन नंबर, चीजें, सारी चीजें आप उसमें डिजाइन कर लें। फर्स्ट करें ये मैं एक्सेल की शीट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे आपने अपने क्लाइंट्स की पूरी डिटेल्स जो है वो आपने सेव करके रखनी है, ठीक है। आपका क्लाइंट्स का नेम आ जाएगा, क्लाइंट्स का किस किस्म का क्लाइंट है, किस कैटेगरी का, ठीक है, उसका फोन नंबर, उसका कंट्री, ठीक है। ये सभी चीजें आप उसमें नोट करके रखते जाएं। तो फायदा इसका क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि जब आपको इनकमिंग टाइम्स में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि मुझे ऐसे क्लाइंट चाहिए था
कि मुझे इस कैटेगरी का क्लाइंट है जो आपकी सर्विस को सेल कर सकता है, तो आप उससे लोकली कॉन्टेक्ट करके उसके साथ दोबारा काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें आपने लाजमी काम करना है। इससे आगे जाते हैं तो कुछ इसके अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं फ्रीलांसिंग की, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स इसके, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, फायदे नुकसान क्या है इसके, ठीक है। तो इस पर प्रोज हम देख लेते हैं क्या क्या है। वर्क व्हेन यू वांट टू, ठीक है, काम आप जब आप चाहे कर सकते हैं। होम और जहां से चाहे काम कर सकते हैं, ये भी एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओन योर बॉस, बी ओ योर ओन बॉस, मतलब कि आप अपने खुद के मालिक होते हैं, ऐसा नहीं आपको किसी की जी हजूरी करनी पड़ती है, तो ये चीज़ है। तो चूज ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन, ठीक है। तो सिर्फ वही प्रोजेक्ट चूज करें जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिस पे आप काम करना नहीं चाहते वो आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो आप इसमें आसानी के साथ वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो में आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता। लर्न एज यू गो एंड लर्न व्हाट यू वांट, ठीक है। आप इसमें आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहती है साथ साथ, तो आप फ्रीलांसिंग में जैसे चाहे आप आगे लर्न कर सकते हैं, फिर आगे जो चाहे लर्न कर सकते हैं। ये चीजें आपकी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। वर्क ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट वन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स की ज्यादा वाइड वैरायटीज जो है वो उस पर आप, ठीक है, वर्क करें, ठीक है, सिर्फ एक पे काम ना करें। इससे आपको क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे और आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, ठीक है, आप आपके एक्सपेंसेस बड़े कट हो जाते हैं इसमें जब आप फ्रीलांसिंग करने लगते हैं। आपका खर्चा बाहर का कम हो जाता है, खाने पीने का। आप जब बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका काम का खर्चा नहीं इतना ज्यादा होगा, तो ये चीजें काफी कम हो जाती हैं। नो ड्रेस कोड, मतलब कि इसके लिए कोई ड्रेस नहीं है, आपने कोई रोजाना कोई पेंट कोड या कोई आपका फॉर्मल ड्रेस नहीं है जो आपने पहन के जाना है, तो ये चीज इसमें कोई कोड नहीं होती। तो फ्रीलांसिंग में ये चीज बड़ी एडवांटेज देती है। हैव योर पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ भी ऐसी कंटिन्यू रहती है, आप घर में हो जहां भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ कंटिन्यू डिस्टर्ब नहीं होती, तो इसका एक बड़ा बहुत अच्छा प्रोज है, ठीक है। इसके आगे कौन सा आगे है, ठीक है, इसके जो कुछ नुकसान आता है इसके जो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज नो व्हेन योर नेक्स्ट पे चेक विल कम, तो ये ऐसा नहीं होता कि मंथली आपका जैसे आपकी होती है जॉब में कि आपके ये इस तारीख को आपका चेक आ जाना है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में जैसी चीजें नहीं, मे बी आपको डेज के हिसाब से आपका चेक मिल जाए, आपको वीकली मिल जाए, 14 डेज का मिल जाए, या मंथली मिले, ठीक है। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं होता, तो आपकी कभी भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है, आपका जो आपकी पेमेंट है। तो ऐसे नहीं होता है, पता नहीं होता बंदे को कोई नेक्स्ट पे चेक उसका कब आएगा। जब वो काम कर रहा होता है तो उसका जब काम कंप्लीट होगा तभी उसका पे चेक उसको मिलेगा। मस्ट बी कंसिडरली लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, आपको हर टाइम क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि वो आप ढूंढ लिया बैठ के चुप करके बस आप आ जाएगा, ये चीजें नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली लुकिंग करना पड़ता है क्लाइंट्स के लिए। यू हैव टू बी गुड एट मोर देन जस्ट वन स्किल्स, आपको एक से ज्यादा स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं, गुड होना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नो इंश्योरेंस, नो जॉब गारंटी, नो रिटायरमेंट प्लान, तो ये कभी इसमें जो चीजें नहीं होती। वर्किंग लोन कैन गेट यू लोनली, अकेले काम करने कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप बिल्कुल मतलब कि लोनली फील करने शुरू कर देते हो, तो ये भी इसका एक कॉन्स है। क्रिएटिव बर्न्स आउट इज अ मेजर प्रॉब्लम वाइज वर्किंग अलोन, जब आप अकेले काम करते हो तो कुछ क्रिएटिविटी जो बंदे की होती है तो वो बंदे की बर्न आउट हो जाती है। यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, चीजें सारी खुद को अरेंज करनी पड़ती हैं कि मैंने इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे अपना काम करना है, या इसमें ये थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लेने आना पड़ता है और सेल्फ को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है, कोई बंदा आपको खुद मोटिवेट नहीं करता। तो ये योर ऑफिस या इन योर होम यू कैन बी इजी टू एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम, ठीक है। वो ऑफिस या घर में जब, ठीक है, आप इजी होता है वर्किंग ऑल द टाइम, मतलब कि ऑफिस में तो आप काम एक टाइम आपको पता है कि 5 बजे तक काम किया खत्म, उसके बाद आपने काम नहीं करना, अगले दिन ही आगे करना है। तो इसमें ये नहीं होता, मतलब कि काम आप बैठे हैं करने लगे तो सारी रात बैठे हैं आप काम करते रह गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होती हैं। एंड फॉर श्योर योर फ्रेंड्स माइट फील फॉर फ्री टू कॉल एंड कॉल चैट बिकॉज दे थिंक यू आर नॉट वर्किंग। अब ये एक बड़ा पॉइंट होता है, इसमें लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल फ्री बैठे हो हर टाइम, फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको हर टाइम फ्री हो, आप किसी भी टाइम वो कॉल करेंगे वो आप उठाओगे और आप उनसे बात करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो या आप कहीं पे बिजी हो, ठीक है, आप कोई भी काम बैठे कर डिस्टर्ब कर रहे, जब बंदा उसमें डिस्टर्बेंस करता है तो काम बंदे का रुक जाता है। तो फ्रीलांसिंग कभी भी इतने फ्री नहीं होते जितने लोग समझते हैं, तो ये लोगों को चीज पता होनी चाहिए। उसमें कुछ चीजें करने की होती हैं, कुछ नहीं भी करने की होती हैं फ्रीलांसिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग है तो मैं आपको ये चीजें आपको जहन में रखें जब भी आप नेक्स्ट काम करना स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह, सभी चीजें लेके आपको इसमें मजा आएगा। तो करनी क्या क्या चीजें हैं। कीप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी, मतलब कि जो भी सर्टिफिकेशन आपकी क्लाइंट्स की वो हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही यही चीज़ है कि वो सेटिस्फाई होगा तो तभी आपको अच्छी पेमेंट या आपको उस हिसाब से पेमेंट करके जाएगा, और वापसी भी आपके पास रिटर्निंग बायर भी बनेगा आपका। तो ये चीज़ें आपने लाजमी रखनी है चीज़ें। ऑलवेज प्रिपेयर प्रोसेस ऑफ वर्क फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोजेक्ट एंड लेट क्लाइंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो हमेशा एक प्रोसेस को प्रिपेयर रखें, वर्क फ्लो चार्ट हर चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए, और जब आप क्लाइंट आपके पास आए तो उसको उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने करनी है। ऑलवेज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द प्रोजेक्ट क्लियर बिफोर हैंड पेमेंट्स पेवेबल अमाउंट, कुछ भी जो डेडलाइन रिविजन जो भी आपकी जो इन प्रोजेक्ट्स चीज़ें होती हैं तो पहले उसकी सारी कंडीशंस को तय कर लें क्लाइंट के साथ, ताकि बाद में कोई मसला ना बने। बी ऑनेस्ट, रिलायबल एंड सेल्फ गाइडेड। ठीक है, ऑनेस्ट रहें, रिलायबल रहें, सेल्फ गाइडेड रहें, ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी रहेंगी। आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन आस्क फॉर द कपल ऑफ लाइन्स फ्रॉम योर हैप्पी क्लाइंट्स एज आवर कस्टमर्स इज व्हाट विल यू गेट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये एक रिव्यू लेना होता है। ठीक है, तो क्लाइंट से लाजमी अपने बारे में रिव्यू लें कि मैंने कैसा काम आपका करके दिया है। इससे आपको खुद को इम्प्रूव करने का काफ़ी मौका मिलता है कि आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव करते हो। तो ये चीज़ें आप करें लाजमी। नई चीज़ें जो करनी है वो ये है कि डोंट मिस द डेडलाइन, जिसमें डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब काम एक डेडलाइंस आपके क्लाइंट्स ने दी है तो उसी पे ऊपर ही उसी में कंप्लीट करके दें। उसके तय उतना टाइम दिनों का करें जितना आप दिनों में काम कर सकते हैं। तो डेडलाइन एक जो बन गई है उसको क्रॉस ना करें, उसके पहले काम उसको कंप्लीट करके दें। इससे आगे आ जाते हैं डोंट बी लेट टू रिप्लाई टू द क्लाइंट्स ईमेल मैसेजेस मिस्टर फोन कॉल। तो जो भी चीज़ें हैं, आप जब भी क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करे, मैसेज करे या कोई भी ईमेल करे तो उसको फौरी रिप्लाई करें, क्योंकि क्लाइंट आपका वेट नहीं करेगा, वो किसी नेक्स्ट क्लाइंट सेलर के पास चला जाएगा। तो जैसे ही क्लाइंट का मैसेज आए, कॉल आए, कुछ भी आए तो उसको फौरी रिप्लाई करें, ताकि आप उसके साथ अच्छी डील कर सकें और वो किसी और के पास ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लेट नहीं करनी। डोंट कीप ऑन रिमाइंडिंग अबाउट मनी एंड पेमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, कीप दिस थिंग सिंपल एंड क्लियर बिफोर हेड। तो आप हर टाइम मनी और पेमेंट के बारे में उस बात ना करें क्लाइंट से। जब आप बार बार इस बारे में उससे बात करेंगे तो वो समझेगा कि ये बंदा शायद पेमेंट लेके मेरी भाग जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, कंसेप्ट में होती हैं और माइंड में होती हैं उनके, कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, तो इसको ज़हन में रखना है। डोंट बी वैग्यू वाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू क्लाइंट्स। ठीक है, आप बहस ना करें जब आप क्लाइंट ठीक है एक्सप्लेन कर रहे हो क्लाइंट के साथ चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं। डोंट टेल क्लाइंट्स दैट यू कैन डू एवरीथिंग व्हेन यू कांट। ठीक है, वो आप क्लाइंट्स को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना दें कि आप वो भी काम कर सकते हैं जो आप करते नहीं हैं। अब ज़्यादा चीज़ें उसको आप बोल देंगे तो वो क्या करेगा कि वो फिर वो जब वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि वो आप ये भी काम आप उसको करके देंगे, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स हैं इसके कुछ जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसके लिए इसको डिटेल्स में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ इन्फॉर्मल वीडियो है, उनको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह लेके चलूंगा। सबसे पहले आ जाता है fiverr.com, जो बहुत ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म है इस टाइम के ऊपर। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो लोग मौजूद हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो फाइबर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको उसमें मिलेगा। इसके आगे आ जाता है upwork.com, ये भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें आपको सबमिट करना पड़ता है, आपकी जो भी है आपकी प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, आपको प्रपोजल देने पड़ते हैं और इसमें आप काम ले सकते हो। ये भी इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइजेस भी इसकी हाई होती हैं, लेकिन फाइवर में आप $5 तक काम कर सकते हो, लेकिन इसमें आप ज़्यादा बड़े भी काम कर सकते हो, ज़्यादा डॉलर्स में भी। ये $5 से स्टार्ट होता है जो फाइवर है। अपवर्क आप ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, मंथली साल के प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं ज़्यादा। तो ये चीज़ है। लीजर.com, ये भी एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म फाइवर की तरह का है, तो ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। guru.com है, seoclerks.com है, freelancer.com, ये काफ़ी पुरानी freelancer.com है। तो ये वेबसाइट्स कुछ मौजूद है। जो इन है, जो आप इन ज़्यादा है चीज़ें, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो अगली में बताऊँ। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें कुछ पेमेंट्स गेटवे देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा पेमेंट यूज़ होते हैं लोगों के इस टाइम, जो कि इस टाइम के ऊपर जो है वो मोस्टली क्या है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पेपाल है। ठीक है जी, तो पेपाल पाकिस्तान में अभी तक ऑफिशियल लॉ तो नहीं है, लेकिन लोग इसका अकाउंट यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मोस्टली यही यूज़ होता है। अब कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो अभी तक इनको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये अभी तक पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं है, जिसका नुकसान हमारे ऑनलाइन सेक्टर फील्ड को बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट चल रही है तो इसके ऊपर काफ़ी काम करेगी और पेपाल हम वापस लेके आएगी पाकिस्तान में। ठीक है, स्किल मांगने में सर ठीक है, ये भी एक चीज़ है, आप पेमेंट ले सकते हैं। इससे आगे जाता है पायोनियर भी अब जो हम फाइबर हो गया या दूसरी मेन चीज़ें वो इसके पायोनियर के थ्रू ही वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट भी
आप इसका बना लें, चीज़ें इसको देख लें। ये पायोनियर भी एक गेटवे काफ़ी अच्छा गेटवे है और इंटरनेशनली यूज़ होता है। वेस्टर्न यूनियन का आपको पता है बैंक में मौजूद होता है, आप इसके थ्रू भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं। वाया बैंक ट्रांसफर, ये आपका लोकल जो बैंक के थ्रू आप अपने जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं इनके थ्रू आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है। तो इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह, ये स्टार्टिंग था, मैंने कहा इसको जो प्रोज कॉन्स जो इसकी जो हमी नमी जो भी है मैं आपको बता दूं, ताकि आप जो इंशाल्लाह आगे काम लेके चलेंगे, इंशाल्लाह सीरीज वाइज लेके चलेंगे, जो भी काम को पकड़ेंगे, चाहे वो एसईओ का होगा या ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट मार्केटिंग का होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट का होगा, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेज लेके चलेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।